तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि आप लोग का जो एएलपी का जो एग्जाम हुआ है ना, आप लोगों का इसका रिजल्ट के लेकर बहुत दिनों से इंतजार है कि आखिरकार जो है ना ये रिजल्ट कब आएगा। तो ये जो सेशन मैं लेके आया हूँ, इसी रिजल्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि आखिरकार जो है ना एएलपी जो है ना सीबीटी का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। आप लोगों को इस वीडियो में सारा सच्चाई मिलने वाला है। ये रिजल्ट कब तक आएगा, किस डेट में आएगा, ये सारा जो है ना जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि जो है ना इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी जानकारी हो आप तक सारा का सारा जानकारी पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए क्या है कि आप लोगों के सामने जो ये थंबनेल है कि जो देख रहे होंगे कि आरआरबी एएलपी रिजल्ट, ठीक है ना, इसमें हम रिजल्ट की बात करेंगे कि आखिरकार एएलपी का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात इसी पे होगा। ठीक, नेक्स्ट बात है कि आपको जो है ना क्या कह रहा है कि क्या सच में 31 जनवरी का जो है ना को सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है ना आएगा। यानी 31 जनवरी वाला जो है ना आपको जो है ना एक सोर्स कोड वायरल हुआ है। क्या वास्तव में 31 जनवरी को सीबीटी 1 का रिजल्ट आएगा? तो इस पे भी बात करेंगे, जो है ना आएगा कि नहीं आएगा, ये भी बात आपको बताएंगे इसी वीडियो के आगे। ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि इस बार जो है ना इसमें जो एएलपी का जो एग्जाम हुआ है इसका जो रिजल्ट आएगा, इसमें जो कौन सा जोन जो है ना डेंजर जोन है और कौन सा जोन जो है ना सेफ है, मतलब किस जोन का कट ऑफ हाई जाएगा, किस जोन का कट ऑफ लो जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताएंगे कि जो इस बार का जो कट ऑफ जो होगा ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है एएलपी के लिए, जो है ना उस पर भी बात करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद इसमें जो है ना कट ऑफ जो है ना आपको मैं कैटेगरी वाइज बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस सभी जानकारी को जो है ना इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इन सभी चीजों पे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ना सोर्स कोड व्यूअर में कि मैं सबसे पहले एक चीज बताऊंगा कि जो है ना यहाँ पे इसका जो है ना ये जो था क्या था कि लिंक था http RRB जो है ना ये जो है इस लिंक को कॉपी करके आप देखिएगा ना तो आपको भी जो है ना ये सोर्स कोड आपको दिख जाएगा। इसमें जो है ना स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि RRB एएलपी के लिए एक न्यूज क्या जो है ना सोर्स बार कोड में क्या दिख रहा है कि जो है ना द फॉर्म विल बी जो अवेलेबल ओनली बिटवीन स्पेन 31/1/2025, यानी 31/1/2025। फिर नीचे देखिएगा ना क्या लिखा दिख रहा है कि जो है ना एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन जो है ना स्पेन 31/1/2025, यानी 31/1/2025। फिर देखिएगा यहाँ पे देखिएगा लॉगिन टू फॉर्म विल बी जो है अवेलेबल ओनली बिटवीन 31/1/2025। उसके बाद वाले जो बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ना जो द पीडीएफ कैन बी डाउनलोडेड ओनली बिटवीन 31/1/2025। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा इधर एक नोटिस हम बताते हैं आरआरबी टेक्नीशियन वाला जो सोर्स कोड व्यूअर आया था, सोर्स कोड जो आया था आरआरबी टेक्नीशियन वाला, तो उस पे बात कीजिएगा। तो उसमें क्या दिया था, फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन जो है ना 6/1/2025, यानी जो है ना टेक्नीशियन के लिए भी इधर फिर देखिएगा द एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन 6/1/2025, 6/1/2025, यानी टेक्नीशियन के लिए एक बार जो है ना सोर्स कोड क्या वायरल हुआ था कि 6/1/2025, यानी ये जो सोर्स कोड था आपको क्या चीज था कि इस टेक्नीशियन का आंसर की का था, टेक्नीशियन के किस चीज का था, आंसर की का था। यानी ये सोर्स कोड जो 6/1/2025 का जो दिख रहा है, यानी ये डेट जो दिख रहा है, इसमें जो टेक्नीशियन का सेम डेज में जो है ना आपको क्या आया था, आंसर की आया था। मतलब जो है ना यानी ये सोर्स कोड 6/1/2025 जो दिखा रहा है सोर्स कोड पे, तो इस 6/1/2025 टेक्नीशियन के लेके दिखा रहा था। तो टेक्नीशियन का जो आंसर की था इसी सेम डे को जो है ना आपको टेक्नीशियन का आंसर की जो है ना आ गया था। ठीक है ना, इससे ये
साबित होता है कि जो ये जो एएलपी का जो सोर्स कोड है, यानी एएलपी का जो सोर्स कोड पे जो आपको जो ये डेट दिख रहा है, डेट 31/1/2025, मतलब क्या है कि एएलपी का तो आंसर की आ गया है, ठीक है ना। एलपी का जो आंसर किया गया, तो इसका जो अगला प्रोसेस जो है, इसका रिजल्ट आना है सीबीटी 1 का, यानी मतलब क्या 31/1/2025 को, यानी एलपी का जो है ना रिजल्ट आपको आ जाएगा। और कुछ दिन पहले, यानी इसके रिजल्ट से लेकर एक जो है ना न्यूज भी वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि जो है ना एलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है आपको जो है ना जनवरी, ये जो जनवरी में है, इसी मंथ में आपको जो है ना सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये भी बताया गया था, और ये भी बताया था कि सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के बाद जो है ना सीबीटी 2 के एग्जाम तिथि को निर्धारित किया जाएगा, और बच्चे के लिए तैयारी करने का जो जरूर मौका मिलेगा, ठीक है ना। तो इस यानी सोर्स कोड से पता चल रहा है कि आपका जो रिजल्ट है ना 31 जनवरी को आने का जो है ना 99% चांस है, 1% जो है ना चांस नहीं बनता है। यानी एएलपी का जो रिजल्ट होगा आपको 31/1/2025 को जो है ना आपको रिजल्ट 99% आने की चांस है, यानी इस डेट को आपको एलपी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपको बता दूं, उसके बाद क्योंकि हर जगह सोर्स कोड पे जो है ना आपको जो है ना क्या 31/1/2025 मतलब जो है ना दिख रहा है। उसके बाद की जो बात करें तो मैं जो हूं ना, इसके बाद बोले हैं कि जो है ना आखिर का रिजल्ट ठीक है भाई, 31/1/2025 को आ जाएगा। तो इस बार का जो एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना एलपी सीबीटी 1 का जो कटअप कितने होने वाला है, या कितना कटअप रहेगा एक्सपेक्टेड कटअप, तो उस कटअप पे बात करते हैं। तो कटअप पे बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कटअप पे बात करने पे तो लिखे हैं कि आरआरबी एएलपी एग्जाम 2024, यानी एएलपी एग्जाम 2024 जिसमें सीबीटी 1 कटअप जो है, सीबीटी 1 कटअप जिसमें कटअप की बात की है, तो देखिएगा ये जो कटअप बताएंगे ना आपको, ये कैटेगरी वाइज एवरेज कटअप है। ये नहीं बोल रहा हूं कि जो बता दिए वही कटअप होगा। तो ये इसमें किसी जोन, अलग अलग जोन है नहीं, इसमें जो है ना कोई जोन का 2 नंबर अप भी जा सकता है, तो 2 नंबर डाउन भी जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 5 नंबर भी अप जाएगा तो 5 नंबर डाउन भी जाएगा, ठीक है ना। तो ये एवरेज कटअप बता रहे हैं कि अगर आप लोग को इतना जो है ना रॉ मार्क बन रहा है तो आपको रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे लिखे हैं, किसी बोर्ड में 5 से 8 नंबर कम, तो किसी बोर्ड में 5 से 8 नंबर ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जिसमें मैं जो है ना एक्सपेक्टेड कटअप क्या निर्धारित किया हूं कि इस बार जो सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, जिसमें रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेड कटअप जो है ना इतना निर्धारित किया हूं कि अगर कोई जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 40 के आसपास नंबर बन रहा है, रो मार्क 40 के आसपास, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस ±2 इसलिए रखे हैं कि 40 के आसपास बन रहा है तो उसका रिजल्ट हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का जो बात करें तो उसको 35 अगर नंबर बन रहा है तो उसको रिजल्ट हो जाएगा। ओबीसी का अगर कैंडिडेट है तो उसको 37 के पास आना चाहिए। अगर 37 के पास नंबर है, 35 भी है तो रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी बोर्ड का अप भी जा सकता है, यानी किसी बोर्ड का जो है ना हो सकता है कि ओबीसी 40 पे भी जा सकता है, तो किसी बोर्ड का मतलब जो है ना 32 पे भी आ सकता है, 30 पे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एससी का जो है ना आपको मतलब जो देखिएगा तो 32 नंबर के आसपास है तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। एसटी का जो है ना 30 के आसपास रिजल्ट आ जाएगा। यानी इतना नंबर आप लोगों को बन रहा है मतलब कैटेगरी वाइज, तो आप लोगों का क्या है कि रिजल्ट होना जो है ना तय है, यानी आप लोगों को जो है ना रिजल्ट हो जाएगा एलपी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो है ना इसमें जो है ना सेफ जोन और डेंजर जोन कौन कौन सा होगा। तो देखिएगा ना, अभी जो सेफ और डेंजर जोन जो है बताने का मतलब जो है ना कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो है ना ये बात बच्चे पर डिपेंड है कि किस जोन में बच्चा कितना पहुंचा और किस टाइप का बच्चा पहुंचा है। मान लीजिए कि कोई जोन में जो है ना बच्चा कम ही पहुंचा होगा और कम बच्चा पहुंचा होगा, और जितना बच्चा पहुंचा होगा सभी का सभी बच्चा जो है ना जो है ना उसका तैयारी अच्छा लेवल का होगा। तो ये नहीं कि बच्चा कम पहुंचा तो कम कटअप जाएगा, ठीक है ना। अगर सभी बच्चा अच्छा पहुंच गया होगा तो कटअप तो हाई जाएगा ही। किसी जॉन में बच्चा बहुत ज्यादा चला गया एग्जाम देने, तो ऐसा नहीं कि उस जॉन का जो है ना कटअप हाई चल जाएगा। मान लीजिए उसका तैयारी का लेवल जो है ना बहुत कम था,
उसका कट ऑफ कम जाएगा, समझ गए। तो ये जो है ना, आप कहिएगा कि कौन सा सेफ जोन है, कौन सा डेंजर जोन है, तो इसका अनुमान लगाना जो है ना, अभी जो है ना उतना आसान बात नहीं है। तो इसलिए जो है ना, अगर आप लोग कोई सा भी जोन में है, इतना नंबर के आसपास आ रहा है ना, तो आपका जो है ना रिजल्ट होने की जो है ना 90% नहीं 95 प्लस जो है ना 95% जो है ना चांस है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इतना नंबर है। तो इस तरह से आप लोगों को मैं आपको कट ऑफ के ऊपर भी बात कर लिए, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप भाई इतना नंबर बन रहा है, रिजल्ट हो जाएगा, तो आप सोच रहे होंगे कि अब जो CBT2 का तैयारी कैसे करें। आखिरकार CBT2 में जो है ना सिलेबस क्या होता है, तो इस सिलेबस के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो CBT2 का जो सिलेबस होता है, इसमें सिलेबस जो है ना, आपको 2 पार्ट में एग्जाम होता है, ALP CBT2 सिलेबस, जिसमें पार्ट ए होता, पार्ट बी होता, ठीक है। जिसमें पार्ट ए जो होता उसमें 3 पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। जिसमें मैथ्स से 25 क्वेश्चन पूछता, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछता, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और इस पार्ट ए वाला से ही मेरिट बनता है, ठीक है। इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 1.5 घंटा का टाइम देता है, और साथ में निगेटिव मार्किंग भी 1/3 होता है, ठीक है ना। यानी ये सबसे मेन मुद्दा रोल निभाएगा मेरिट के लिए, जो 1.5 घंटा में 100 क्वेश्चन, इतना इस पोर्शन से, मैथ से 25, रीजनिंग से 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इतना पार्ट ए से ये सिलेबस होता है। पार्ट बी जो है ना, आपको क्वालिफाइंग होता है, पासिंग लिखे ना, क्वालिफाइंग होता, 1 घंटा का पेपर होता, ठीक है ना। ये भी आपको जो है ना रिलेवेंट ट्रेड से होता है, अपना अपना ट्रेड का एग्जाम होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछता, 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें भी निगेटिव मार्किंग होता 1/3। इसका जो है ना आपको 75 का जो है ना पासिंग मार्क होता है, तो 75 का 35% पासिंग मार्क है, यानी 26.5 मार्क होना चाहिए, तभी जाके पास कीजिएगा। इसको क्वालिफाई करने के बाद ही जो है ना आपको पार्ट ए का कॉपी चेक होगा। अगर ये क्वालिफाई नहीं करते हैं तो पार्ट ए का कॉपी चेक नहीं होगा, इसलिए इस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना आपको जो है ना CBT2 का जो सिलेबस होता है LP के लिए। और अगर आप लोग ये जो मैथ्स का 25 क्वेश्चन पूछता है, ये मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो अभी आप चैनल देख रहे हैं मैथ्स बाय रोशन सर, इसमें रेलवे ग्रुप डी के लिए एक टारगेट बैच चल रहा है, जो सुबह के रोज 8 बजे मॉर्निंग में लाइव आते हैं। वहां से आप मैथ्स की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो है ना रेलवे ग्रुप डी से जितना भी रिलेटेड सवाल बताते हैं, सभी जो है ना अलग अलग एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ही लाके जो है ना आपको उस सेशन में बताते हैं, इसलिए उस क्लास के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो से रिलेटेड जितना भी फैक्ट था मैं आप लोगों को बता दिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।